Hello everyone, welcome back. Again I am here with a new story. और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद। और ये स्टोरी भगवान राम से रिलेटेड है। और देर ना करते हुए गाइस चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। और इस स्टोरी के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। When Lord Rama reached the ocean to go to Lanka. When जब लॉर्ड रामा भगवान राम reached पहुँचे द ओशियन समुद्र टू गो टू लंका लंका जाने के लिए। जब भगवान राम पहुँचे समुद्र के पास लंका जाने के लिए, he needed a bridge to cross it. He needed उनको जरूरत थी एक ब्रिज पुल की। क्या? क्रॉस मतलब पार करने के लिए। ब्रिज मतलब पुल, क्रॉस मतलब पार करने के लिए। इसको पार करने के लिए उनको एक पुल की जरूरत थी। The monkeys were helping him in constructing the bridge. The monkeys were helping him. The monkey were helping him means ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। ये जो वर है monkeys, एक से ज़्यादा लोग हैं इसलिए वर लगा है और ing है, तो इट मीन्स ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। The monkeys were helping him. जो बंदर थे वो उनकी मदद कर रहे थे। कंस्ट्रक्टिंग मतलब होता है निर्माण करना। द ब्रिज, हाँ ब्रिज पुल का निर्माण करने में बंदर मदद कर रहे थे उनकी। दे वर कैरिंग हैवी स्टोन ऑन देयर बैक। दे वर कैरिंग मतलब उठाना ढोना, उठाना या ढोना। हैवी मतलब भारी। स्टोन पत्थर्स, ठीक है, ढेर सारे पत्थर स्टोन्स। ऑन देयर बैक दे वर कैरिंग वो ढो रहे थे, ये उठा रहे थे भारी पत्थर देयर उनके पीठ पर, ठीक है, वो अपने पीठ पर भारी भारी पत्थर ये सब उठा रहे थे, ढो रहे थे। अ फ्यू मंकीज वर कैरिंग लार्ज स्टोन्स। फ्यू मतलब कुछ बंदर वर कैरिंग लार्ज मतलब ढो रहे थे, लार्ज मतलब बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़े। कुछ ऐसे बंदर थे जो बहुत बड़े पत्थरों को ढो रहे थे, उठा रहे थे। while some others were able to carry, while जबकि कुछ दूसरे were able to carry, हाँ able मतलब होता है समर्थ, to carry उठाने में। only small ones, only केवल छोटे पत्थर उठाने में समर्थ थे, जबकि कुछ और बंदर थे वहां पर जो छोटे पत्थर उठाने में समर्थ थे। लॉर्ड रामा भगवान श्री राम वॉज सुपरविजन द वर्क। जो भगवान राम थे, सुपरविजन का मतलब होता है मतलब बैठ के देख रहे थे, निगरानी या उन पर नज़र रख रहे थे कि कैसा काम चल रहा है। हाँ, लॉर्ड रामा वॉज सुपरविजन द वर्क, वो देख रहे थे, काम की निगरानी कर रहे थे। बीइंग डन बाय द मंकीज, बीइंग डन मंकियों के द्वारा जो काम किया जा रहा था, बीइंग डन, ठीक है, किया जा रहा था। भगवान राम उन पे निगरानी रख रहे थे या उनको नजर रख रहे थे, देख रहे थे काम कैसा चल रहा है। अ स्क्वायरल हैड बीन वॉचिंग द मंकीज। अ स्क्वायरल गिलहरी, एक गिलहरी, हैड बीन वॉचिंग देख रही थी, काफी टाइम से देख रही थी। द मंकीज डूइंग कंस्ट्रक्शन वर्क, वो काफी देर से जो गिलहरी थी वह देख रही थी बंदरों को निर्माण का काम करते हुए वह बंदरों को देख रही थी। ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड टू सी द मंकीज। ही वॉज ऑल्सो वो भी, हाँ इंस्पायर्ड का मतलब होता है प्रेरित होना, ठीक है, वो भी प्रेरित हुई बंदरों को देखकर। टू सी द मंकीज, टू सी मतलब बंदरों को देखकर प्रेरित वो भी हुई। मंकीज हेल्पिंग द गॉड,
वो भी बंदरों को देखकर बहुत प्रेरित हुई। हाँ, भगवान की मदद करते हुए मंकियों को देखकर वो बहुत प्रेरित हुई। ही टू वांटेड टू ऑफर सम हेल्प। ही वह, टू मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक के लिए यूज़ करते हैं टी। वांटेड मतलब चाहता था या चाहती थी। हाँ, चाहती थी, वह चाहता था। टू ऑफर सम हेल्प मतलब कुछ मदद के लिए बोलना चाहता था, कुछ कहना चाहता था मदद के लिए। बट लेकिन, ही डिड नॉट नो वह नहीं समझ पाया, व्हाट टू डू क्या करें। डिड नॉट नो, नो का मतलब जानना या समझना, वो नहीं जान पाया या समझ पाया व्हाट टू डू कि क्या करें। सडनली अचानक, द स्क्वायरल गॉट एन आइडिया। अचानक स्क्वायरल गिलहरी को गॉट एन आइडिया एक योजना आई, उसको एक आइडिया समझ में आया, एक आइडिया आया, एक योजना आई उसके मन में। ही रोल्ड ऑन द सैंड। रोल्ड मतलब गोल गोल घूमना। हाँ, ही रोल्ड ऑन द सैंड। सैंड मतलब होता है बालू, रेत को बोलते हैं सैंड। ठीक है, वो बालू में के ऊपर रोल्ड मतलब घूमना, गोल गोल घूमने लगी। एंड देन और फिर, वॉश्ड द सैंड इन द वाटर। वॉश मतलब धोना, द सैंड बालू, जो बालू को धो रही थी कहाँ, इन द वाटर ऑफ द ओशियन, समुद्र के पानी में बालू को धोया। वो बालू में लौटने लगी, उसके बाद उस बालू को समुद्र के पानी में धोया। एज ही गॉट वेट, जैसे ही वो पानी में, हाँ, एज ही गॉट वेट वो भीग गई, पानी में भीगा। इन द वाटर, एज ही गॉट वेट गीला हो गया, इन द वाटर पानी में। वेट का मतलब होता है गीला होना। एज ही गॉट जैसे ही वो गीला हुआ, इन द वाटर पानी में। एंड कम बैक टू द सी। कम बैक मतलब वापस आ गया, कहाँ, वापस सी समुद्र में। जो सी मतलब समुद्र होता है ना, शोर किनारा, जो समुद्र का किनारा होता है उसके किनारे, वापस उसके किनारे आ गया। कम बैक टू सी शोर। शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा। कम बैक टू सी शोर। ही गॉट मोर सैंड स्टक। ही गॉट मोर उसको और मिला बालू। स्टक मतलब होता है फंसा हुआ। टू हिज बॉडी, ठीक है, उसको और मिला कहाँ, टू हिज बॉडी। ही गॉट मोर सैंड स्टक टू हिज बॉडी, उसको और बालू उसके शरीर पर फंसा हुआ मिला। थस इस प्रकार, द स्क्वायरल वॉज हैप्पी। जो गिलहरी था वो बहुत खुश हुआ, वॉज हैप्पी खुश था। टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंस्ट्रक्शंस। टू हैव पार्टिसिपेट मतलब होता है सम्मिलित होना। इन द कंस्ट्रक्शंस निर्माण में, के कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क मतलब निर्माण के कार्य में सम्मिलित होकर गिलहरी बहुत खुश था। एंड डू वॉट एवर लिटिल ही कुड। डू मतलब करना, वॉट एवर कुछ भी, लिटिल थोड़ा, डू वॉट एवर कुछ भी करता मतलब वो जो भी कर पाता था छोटा, वो किया उसने। जो भी छोटा मोटा वो कर पाया उसने किया। लॉर्ड रामा, भगवान राम, सॉ द इनोसेंट एक्ट। सॉ मतलब देखा, द इनोसेंट मतलब एक्ट मतलब होता है आपका कर्म, ठीक है। इनोसेंट का मतलब हो गया ईमानदारी या ईमानदार, सच्चा। जो सच्चा कर्म है भगवान राम ने देखा। ऑफ द स्क्वायरल, किसका, गिलहरी का सच्चा कर्म भगवान राम ने देखा। एंड वॉच्ड फॉर सम टाइम। वॉच्ड मतलब देखा, देखा, फॉर सम टाइम, सम कुछ समय के लिए देखा। He knew the squirrel was trying to help him.
ही न्यू मतलब जानते थे, वह जानते थे, द स्क्वायरल गिलहरी वॉज ट्राइंग टू हेल्प हिम, गिलहरी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, विथ वट एवर कैपेबिलिटी ही हैड, विथ वट एवर, ठीक है, वट एवर मतलब कुछ भी, जो भी क्षमता उसकी थी, उसके साथ वह भगवान राम की मदद करने की कोशिश कर रही थी, भगवान राम ये जानते थे। लॉर्ड रामा, भगवान राम, वॉज इमोशनली स्ट्रक्ट, स्ट्रक, भगवान राम बहुत इमोशनली मतलब होता है जैसे किसी से आप जुड़ते हैं भावनाओं से, भावनात्मक कह सकते हैं, और स्ट्रक का मतलब होता है प्रभावित। भगवान राम जो अपनी भावनात्मक रूप से क्या हो गए थे, प्रभावित हुए थे, इससे प्रभावित हुए। ही कॉल्ड हिम, कॉल मतलब बुलाना, कॉल्ड मतलब बुलाया, ही कॉल्ड हिम उसे बुलाया, एंड सेड और कहा, यू आर टू लिटिल, टू मतलब बहुत ज़्यादा, यू आर टू लिटिल तुम बहुत छोटे हो, बट योर डीड इज टू ग्रेट, ठीक, योर डीड, डीड मतलब कर्म, कार्य, बट तुम्हारा जो कार्य है इज टू ग्रेट, बहुत ही महान है, तुम्हारा कार्य बहुत महान है, तुम्हारा कर्म बहुत महान है। आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड विथ यू, मैं एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा, तीव्र, ठीक है, बहुत ज़्यादा, प्लीज्ड मतलब प्रसन्न होना, मैं तुम्हारे से या तुम्हारे साथ बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। लॉर्ड रामा पुट हिज हैंड, भगवान राम अपना हाथ रखते हैं ऑन द बैक ऑफ द स्क्वायरल, गिलहरी के पीठ पर भगवान राम अपना हाथ रखते हैं। टू ब्लेस हिम, टू ब्लेस मतलब आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद देने के लिए भगवान राम अपना हाथ उसके पीठ पर रखते हैं। द 3 लाइन्स वी सी ऑन द बैक्स, तीन लाइन, 3 निशान, लाइन्स वी सी हम देखते हैं, ऑन द बैक पीठ पर, बैक्स ऑन पीठ पर, ऑफ स्क्वायर गिलहरी की पीठ पे हम 3 निशान देखते हैं। सिंबोलिसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है सिंबलाइज द फिंगर मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, तो हम उसके पीठ पे जो 3 निशान जो देखते हैं उसके गिलहरी के पीठ पर, और इसका मतलब होता है, सिंबलाइज का मतलब होता है प्रतीक होना, तो ये प्रतीक है जो निशान हम देखते हैं, द फिंगर मार्क्स उंगलियों के निशान ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम के उंगलियों के जो निशान है वो प्रतीक है। सिंबोलिसिस का मतलब होता है प्रतीक, जो कि हम गिलहरी के पीठ पर हम 3 निशान देखते हैं और भगवान राम की उंगलियों का प्रतीक है। तो दोस्तों ये एक स्टोरी थी जो आपके सामने मैंने रखा। आई होप ये आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये एक स्टोरी हमारे भगवान राम से रिलेटेड है। और आई होप गाइज यू आर लर्निंग vocabularies in English, and guys always try to speak English and do practice so that you can improve your communication skill, improve your speaking skill. So always speak English। और इसी कहानी के अंत के साथ साथ जय श्री राम।